कहाँ था मेरे यारा इतने दिन? बॉर्डर पर एक हादसे में दुश्मनों के हाथ लग गया था। 6 साल उनकी कैद में था। आला, अब मैं आ गया हूँ। अब तुम्हारी जिंदगी की सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। क्या कर रहे हो? दलजीत, जब तुम यहाँ नहीं थे तब मैं दिन भर बैठकर तुम्हारा यही इंतजार करती थी। दलजीत, तू वापस कैंप कब जा रहा है? और तू यहाँ आया था तो अपने ऑफिसरों से बता दिया था ना? हाँ चाचा, कल हकले की दुकान से मैंने फोन कर दिया था। बस 1-2 दिन में मेरा दोस्त उमेश आ जाएगा कैंप से। लो भाई, तुम्हारी दाढ़ी भी बन गई और बाल भी कट गए। हैं? शीशा लाओ चाचा। हाँ हाँ, लाओ, हम भी देखें आपके हाथों में वही हुनर है या फिर मंतर हो गया। अरे छू मंतर कैसे होगा भाई? क्या हुआ चाचा? क्या बात है? कुछ नहीं बेटा। दलजीत जी, आइए ना अंदर। अजी आया। अचानक अंदर क्यों चला गया? अरे उसी को निकाल दो ना वहां से, उतार दो उन्हीं से। हाँ, अच्छा चाचा, अब हम चलते हैं। दरवाजा बाहर से बंद करते हैं। हम कल फिर से आएंगे। अब आराम कीजिए, हम बाहर से दरवाजा बंद करते हैं।
ईशा। अरे इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? दीपक आया था। कल रात मिसा चाचा किसने कत्ल कर दिया। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन कल तो वो। मुझे ही पता नहीं, जा रहा हूँ, अब जाकर ही पता लगेगा क्या हुआ था। क्या हुआ? नहीं, सड़क से सर बहुत भारी लग रहा है। अचानक से सिर दर्द होने लगा? रात तुम्हें नींद नहीं आई थी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नींद तो वैसे मुझे बहुत सालों से नहीं आ रही। अच्छा, अपना ख्याल रखना। मैं दीपक से कह देता हूँ उसका दोस्त अच्छा डॉक्टर है, वो उसे घर भेज दे। दीपक वो इस लायक नहीं है कि उसे अपना समझ के कोई भी काम दिया जा सकता है। क्या हुआ? दीपक ने कहा तुम्हें कुछ? नहीं, तुम जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। माला, बताओ मुझे, बात क्या है? तुम्हारे जाने के बाद गाँव वाले मुझे बहुत परेशान करने लगे। लोग मुझे पागल पागल कह के पुकारने लगे। वो दीपक वो रोज आया करता था मुझे परेशान करते। उसकी मुझ पर नजर थी। मैंने कई बार गांव छोड़कर जाने का सोचा, लेकिन फिर तुम्हारे लौट आने का ख्याल मुझे हमेशा रोकता था। बहुत डरती हूँ मैं इन गाँव वालों से, बहुत डरती हूँ मैं। दीपक इतना गिरा हुआ इंसान होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं अब आ गया हूं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और इस दीपक को तो मैं संभाल लूंगा। किसी इंसान का नहीं, ये चुड़ैल का काम। बकवास मत कर दीपक, पुलिस कितनी देर में आ रही है? पुलिस को मैंने खबर कर दी है, बस आती होगी। लगता है मिसा चाचा को कोई बेहद नफरत करता था, इसलिए इनको इतनी भयानक मौत दी है। रंजीत, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे दो किसी इंसान का नहीं, चुड़ैल का काम है। अपने गांव में किसी चुड़ैल का साया है। गांव के सब लोगों ने उसे रात में कई बार यहां भटकते देखा है।
जब तक पुलिस नहीं आती यहाँ किसी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दलजीत रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। निशा चाचा और मैं, हम दोनों तुमसे इस विषय में बात करना चाहते थे। ये वक्त ठीक नहीं, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है, मजबूरी है। दलजीत, मैं तेरा दोस्त हूं यार, और मैं नहीं चाहता कि तेरी हालत इससे ज्यादा खराब हो। तुझको नहीं लगता कि तू जब से यहां आया है तू कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है? मुझको लोगों ने बताया है कि वो लोग अपने कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, जिसका उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तुझे क्या लगता है मैं पागल हूं? दोस्त कहता है? अबे तेरे जैसे दोस्त हो ना, दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। दलजीत, ये तू क्या कह रहा है यार? तो मुझे अपना दोस्त कहता है? अरे सब पता है मुझे। मेरे जाने के बाद मेरी बीवी के साथ तूने क्या क्या किया सब बताया माला ने मुझे। चला जा यहाँ से। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, चला जा तू यहाँ से। दलजीत, अरे सुनो, पागल, दिमाग खराब। ये ठीक हो गया। ये लो। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। शिवम? वाह, कितना प्यारा नाम। उमेश? दलजीत? अरे हो मेरी जान, यार तू जिंदा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ओए मेरे यारों के यार। कैसे? अरे बढ़िया हूँ। तुझे पता है कल जब तेरा फोन आया था ना, तो मैं कैंटीन में था, परमिंदर मेरे पास भागता हुआ आया, और जब उसने बोला कि चाचू का फोन है तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। यार हमें तेरी बहुत याद आती थी, हम सब तेरी सलामती की दुआ मांगते थे। बस यार क्या बताऊं, समझ ले कि नई जिंदगी मिली है। अच्छा यार तू माला से मिला? यार तेरी शादी के बाद से पहली बार मिला हूं। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। यार मैं बाहर से आवाज दे रहा था, लेकिन कोई बोला ही नहीं, तो ये बच्चा यहां पर खड़ा था, तो मैंने सोचा कि जब तक कोई बाहर से नहीं आता मैं इसकी गाड़ी ठीक कर दूं। माला, हमारी दोस्ती आर्मी कैंप के पहले दिन से है, तब हम 16 साल के थे। बड़ा पक्का यार है मेरा ये। यार माला ने इन सालों में बहुत कुछ सहा है। पूरे समय अकेले ही रहती थी। शिवम को उसने अकेले ही पाला। उसने कभी मेरे आने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे यकीन था कि मैं जिंदा हूं और वापस जरूर आऊंगा। अंकल आपका एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा तू बता, कैसा? एकदम क्लियर।
यार दलजीत, ये दिया जल ही नहीं रहा। मैंने कई बार कोशिश की। ये तो अब शगुन है यार। अरे यार, मैंने माला से कहा था कि मंदिर की साफ सफाई कर देना, पता नहीं कब से ऐसे ही पड़ा है। शिवम बेटा, आप स्कूल जाते हो? नहीं यार, माला के लिए क्या क्या करती। अभी इसका एडमिशन करवाना है स्कूल में। पर दलजीत, ये ड्राइंग? अरे ये कलर्स मैंने ही ला के दिए थे कल उसे। पर ये क्या हुआ, इतना परेशान सा क्यों लग रहा है? वो मुझे ऑफिस फोन करना है। मैं अभी आता हूं। जी मैं पूछ रही थी कि ये आपके दोस्त और कितने दिन रुकेंगे? क्यों? नहीं बस ऐसे ही। कुछ तो गड़बड़ है। सच चाचा मुझसे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन क्या? भाई साहब, हाँ आप यहाँ दलजीत के आए हैं ना? हाँ हाँ आप उसके दोस्त हैं? हाँ, लेकिन बात क्या है? नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ अजीब हो रहा है? नहीं, जब से इस बार दलजीत वापस आया है कुछ अजीबोगरीब हरकतें नहीं कर रहा। आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश है। जिस आदमी ने अपने परिवार को दोबारा देखने की एकदम उम्मीद छोड़ दी थी, आज वो उन्हीं के साथ रह रहा है। ज्यादा सोचो कितनी खुशी होगी उसे, वो सब पाकर जो वो लगभग खो चुका था। दलजीत कहता है कि उसे दोबारा जिंदगी मिली है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। दलजीत की पत्नी माला और उसका बेटा शिवम, वही उसका परिवार और जिंदगी है। मैं उन्हीं के साथ रह रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? माला और उसका बेटा शिवम 1 साल पहले मर चुके हैं। क्या? मैं सच कह रहा हूं, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता ना, तो गांव में जाकर किसी को भी पूछ लो, वो लोग मर चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो तो अपने घर पे रह रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? भाई साहब, जब दलजीत यहाँ से गया था ना, तो उसकी पत्नी माला और शिवम घर में अकेले रहते, गांव में किसी से वास्ता नहीं रखते, जिसकी वजह से वो लोग भूख से तड़प तड़प के मर गए। और उनके मरने की खबर भी गांव को तब पता चली जब उनकी लाशें सड़ के बदबू देने लगी। मैंने उनकी लाशों को खुद इन हाथों से सड़ी गली लाशों को बाहर निकाला है। गांव में किसी ने पैसा नहीं दिया कि हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें, जिसकी वजह से उनकी लाश को उनके घर के पिछवाड़े हमें दफन करना पड़ा। जब मैंने खुद इन हाथों से उनको दफन किया तो जिंदा कैसे हो सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। मिश्रा चाचा मुझे यही बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे? मिश्रा चाचा? हाँ मिश्रा चाचा। कल उनकी किसी ने हत्या करके पेड़ से लटका दिया। हफ्ते से पहले वो दलजीत के घर के पास से गुजरे थे।
कौन हो तुम? बोलती नहीं, कौन हो तुम?